अच्छा स्वामी जी, देखिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। अब जाहिर है इसके बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। वहीं पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि भाई अब गुस्साए पाकिस्तानी जो है अपना टीवी तोड़ रहे हैं और अपनी सारी भड़ास जो है वो टीम पर अपने निकाल रहे हैं। तो स्वामी जी, इस तरह का जो भावनात्मक तनाव है ये जाहिर है दिल और फेफड़ों पर बुरा असर डालता है। तो ज़रा कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी बता दें कि वो अपने दिल फेफड़ों का कैसे ख्याल रखें। हमारे तो सब मजबूत करवा ही चुके हैं आप। तो देखो, वहाँ पे वैसे करोड़ों लोग हमको फॉलो करते हैं। मैंने कहा वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अलग चुनौतियाँ हैं, लेकिन वहाँ के लोग हमसे मोहब्बत तो करते हैं, पूरे पाकिस्तान। तो मैं सबसे कहूँगा भैया, स्किन को फोड़ने से बात नहीं बनेगी। जो गली सरी व्यवस्थाएं हैं उनको फोड़ना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा। और सारे देश में एक रचनात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक एक प्रेम का, मोहब्बत का वातावरण बनाना पड़ेगा। बहुत डिस्ट्रैक्टिव काम चल रहे हैं वहाँ पर, और पूरे देश के वो सारे दृश्य यहाँ बीच बीच में इंडिया टीवी से लेकर के भारत के समाचार पत्र और भारत के टीवी चैनल्सों से भरे रहते हैं। तो सबको अपनी सोच तो सबसे पहले पॉजिटिव करनी चाहिए। हमने सबसे पहले भुजंगासन, गोमुखासन आदि सब ये इसलिए किया कि यह हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। बाकी वैसे तो योग हमें हार में, जीत में, और खेलों की हार और जीत को ना ऐसे हमें हिंसा में तो कतई नहीं बदलना चाहिए। दरअसल हर चीज़ में ना आजकल हिंसा आ गई है। खेलों में भी हिंसा, मजहबों में भी हिंसा, सामाजिक तौर पर हिंसा, जातीय तौर पर हिंसा, अलग अलग जाति वर्ग समुदायों में हिंसा, क्रूरता, ये सबसे हमें उभरना पड़ेगा। हमें जो मूल मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय जीवन मूल्यों हैं कि और लौटना पड़ेगा। और उसी से ही अच्छा देह बनेगा, अच्छा देश बनेगा, अच्छी दुनिया बनेगी। और इसीलिए तन मन जीवन को संवारने के लिए देखो, इधर ये धूम नृत्य भी चल रहा है, इधर स्टीम, स्वासारी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, पंचकोल का क्वाथ बना करके और उसमें दिव्य धारा डाल करके उसे स्टीम देते हैं। फिर इधर नशे भी चल रहा है, अच्छे से मसाज करके फिर उसमें अणु तेल, ज्योतिषमती, बादाम रोगन, गाय का घी या सरसों का तेल से भी नशे करवाते हैं। फिर जलनीति, सूत्र नीति भी कराते हैं। ये भी बड़ी अद्भुत है। अभी सर्दी जाते जाते थपेड़ा मार देती है, और कई लोगों की मेरे पास जो बहुत ही आत्मीय स्वजन है, बोले जी स्वामी जी स्वामी जी, सरसों के तेल से जो नशे हम आप करवाते हैं, बच्चे को इन्हेलर देना पड़ रहा है, क्या करे। मैंने कहा खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी एक क्या दो चटा दो, और जो है थोड़ा सा चना खिला दो। ये चना और इसके साथ खजूर या जो है गुड़ या सबसे अच्छा होता है ये चना, और इसके साथ जो है थोड़ा सा किशमिश, और वो भी काली द्राक्ष खिला दे तो और अच्छा है। और इसी का ही भुने हुए चने का ही आटा, उसकी ही रोटी या उसका चीला बना करके खिला देते हैं। बाकी सब चीज़ें बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए। अनार, पपीता, उबला हुआ सेब या उबला हुआ अमरूद, वैसे अमरूद खाओगे तो ठंड लग जाएगी। अमरूद ठंडा होता है, लेकिन अमरूद को जब उबाल करके लेते हैं, अमरूद की सब्जी खाते हैं, तो फिर उसकी ठंडक मर जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देने से, और अभी सर्दी जुकाम है ना, तो सबके घरों में स्वासारी या स्वासारी अवले या स्वासारी ब्रोनकोम, कंठामृत आदि, और मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, जायका भी। ये हमने अदरक की कैंडी बना दी। किसकी? अदरक की कैंडी थोड़ा मुंह में ले लो, खांसी भी ठीक, गला एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। क्योंकि अकेली अदरक ना गले में तीखी तीखी लगती है, तो लोग तो आंवले की और बेल आदि की तो कैंडी खाते हैं, हमने अदरक की भी कैंडी बना दी। अच्छा, पता नहीं क्यों कहते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद तीखी लगती है, इसलिए खाता नहीं होगा, बाकी छोड़ता नहीं हो, खाड़ लेता है।